कराची के जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है एयरलाइन बनाने जा रहे हैं जिसका नाम एयर कराची रखा जाएगा। ये किन किन रूट्स पे चलेंगी, कितने इसके जहाज होंगे और कौन कौन से बड़े नाम इसमें शामिल हुए हैं। एयर सयाल दुनिया के किस किस ममालिक में जाने का इरादा रखती है, ये बड़ी खुश खबरी है पाकिस्तानियों के लिए। कौमी एयरलाइन 34 जहाजों में से 17 तो वैसे खराब ग्राउंड है। दुनिया न्यूज इनके मियाँ इन्होंने भी एक लाइसेंस ले रखा है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ आदिल निज़ामी और आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल। आज का व्लॉग एविएशन इंडस्ट्री के हवाले से है। पाकिस्तान में ऑल्दो जो कौमी इंटरनेशनल एयरलाइन है यानी कि PIA वो मुश्किलात का शिकार है, लेकिन निजी शोबा जो है वो इसमें खासा तरक्की कर रहा है क्योंकि खासा मुनाफा बख्श ये कारोबार है। और जो कारोबारी हजरात हैं वो अपने लिए आसानी पैदा करने के लिए शोबे के अंदर पैसा लगा रहे हैं। जिस तरह आपने पहले देखा एयर सयाल जो सियालकोट से शुरू हुई थी, वहाँ की जो ताजिर कम्युनिटी थी उसने उसका आगाज़ किया था। इसी तरह अब एक और अच्छी खबर है कि कराची के जो बिजनेसमैन कम्युनिटी है वो वही मॉडल जो एयर सयाल यानी कि सियालकोट के बिजनेसमैन कम्युनिटी ने अडॉप्ट किया था, उसी की कॉपी के ऊपर कराची में एक एयरलाइन बनाने जा रहे हैं जिसका नाम एयर कराची रखा जाएगा। और इसकी जो इब्तदाई तौर पर तफसीलात सामने आई हैं, ये किन किन रूट्स पे चलेंगी ये भी आपको बताएंगे, और साथ साथ कितना इसका फ्लीट होगा, कितने इसके जहाज़ होंगे और क्या एक्सपेंशन का इरादा रखते हैं ये बिजनेसमैन कम्युनिटी और कौन कौन से बड़े नाम इसमें शामिल हुए हैं। ये जो एयर कराची है जनाब, इसमें मजमूई तौर पर फ़िलहाल जो है 3 जहाज़ लेकर काम शुरू किया जाएगा क्योंकि मिनिमम 2 से 3 जहाज़ों से अगर आपने लोकली फ़्लाइट ऑपरेशन अपना शुरू करना है, जो सिविल एविएशन के जो रूल्स हैं उसके मुताबिक आपको दरकार होगा। तो इन्होंने जनाब 3 जो जहाज़ हैं वो लीज़ पे लेने का फ़ैसला किया है। 5 अरब की इब्तदाई तौर पर इन्वेस्टमेंट के साथ ये एयरलाइन शुरू की जा रही है। आज से कुछ दिन पहले मिफ्ता इस्माइल हमारे प्रोग्राम में थे, जो हम अपना प्रोग्राम करते हैं पॉलिटिकल, तो वहाँ मैंने उनसे कहा PIA तो चल नहीं रही, तो आप लोग एक नई एयरलाइन लेके आ रहे हैं, तो ये PIA क्यों नहीं बाय कर लेती कराची की बिजनेसमैन कम्युनिटी जो है। तो उन्होंने हंस के कहा कि वो 50 अरब की इतनी बड़ी एयरलाइन बन जाएगी तो ये तो फिर 5 अरब से हम लोग शुरू कर रहे हैं। तो PIA का जो खसारा ही है वो गवर्नमेंट 600 अरब निकाल भी ले अपने, वो जो गवर्नमेंट ने ओन किया हुआ है, फिर भी 200 अरब है, तो ये तो ना पूरे नहीं कर सकते। तो 5 अरब जो है इसका मजमूई और 5-5 करोड़ जो है फ़ी ताजिर ने हमें हंसते खेलते हुए इस तरह में जो है ना वो पीनट फेंका और जनाब हमने एक एयरलाइन बनाने जा रहे हैं। और आगे क्या इरादे हैं इसके, आगे यही इरादे हैं कि 1 साल का टाइम पीरियड होगा, उस टाइम तक आपने लोकली ऑपरेट करना है, उसके बाद आप अपना जो फ्लीट है उसको एक्सपेंड करेंगे और फिर आप जो है वो दुनिया की दीगर कंट्रीज़ के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। ख़ुसूसन जो कराची की बिजनेसमैन कम्युनिटी है, सियालकोट वालों ने जब शुरू किया था तो उनका फोकस भी UAE ही था। दुबई, शारजा, अबू धाबी ये वो डेस्टिनेशन थे। फिर उसके बाद सऊदी अरेबिया, जहाँ पे एक तो पैसेंजर बहुत ज़्यादा है, कम्यूट आसान है, करीब है, और वहाँ की जो एविएशन एजेंसीज़ हैं वो पाकिस्तानियों को वेलकम भी बड़ी जल्दी करते हैं। बड़ा इजीली वहाँ पे आप कह लें कि आप अपना जहाज़ जो है ना वो लेके जा सकते हैं, अच्छे मरासिम होने की वजह से। अब इनका भी 3 से शुरू करना है, 1 साल बाद इस फ्लीट को 7 पे लेके जाएंगे। जब 7 पे लेके जाएंगे आलमी कवानीन के मुताबिक, तो फिर आप इंटरनेशनल ऑपरेशन जो है वो शुरू कर सकते हैं। जो कराची की बिजनेस कम्युनिटी जिनमें अकील करीम डैडी साहब हैं, आरिफ हबीब साहब हैं, हमज़ा ताबानी है, बशीर जान है, ज़ुबैर तुफ़ैल हैं, ये वो चंद शख्सियात हैं जिन्होंने इब्तदाई तौर पर 5-5 करोड़ रुपये दिए। अभी इतने इतने बड़े नाम हैं, ये 5 करोड़ की तो आजकल V8 नहीं आती ना, मतलब जो आप एक गाड़ी चलाते हैं वो आज 12-15 करोड़ की हो गया, उसको जो नया मॉडल से भी ज़्यादा का। तो मर्सिडीज़ के कई मॉडल जो है, टेस्ला जो है वो 5 करोड़ की पाकिस्तान में मिलती है। तो अब इन लोगों ने जो बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं इतने छोटी छोटी सी रकम डालकर एक एयरलाइन खड़ी करने का फ़ैसला किया, बिल्कुल सियालकोट की तर्ज पर। और एक इमरान साहब हैं जो एयरफोर्स के रिटायर वाइस एयर चीफ़ हैं, उनको जनाब उन्होंने CEO भी तैनात कर दिया है। तो अब ये ख्याल किया जा रहा है कि वेरी सून जो कराची एयर है ये कराची से इस्लामाबाद भी ट्रैवल करेगी, कराची से पेशावर भी जाएगी, कराची से लाहौर का सफ़र भी करेगी। क्योंकि फ़िलहाल जब हमने देखा एयर सयाल शुरू हुई या फ्लाई जिना शुरू हुई तो उनका भी जो फ़्लाइट ऑपरेशन था, उससे पहले एयर ब्लू थी, वो ज़्यादातर कराची और इस्लामाबाद के माबैन ही होता है। लोग सुबह सवेरे आते हैं, अमूमन 6 बजे वहाँ से फ़्लाइट चलती है, 8 बजे आप इस्लामाबाद पहुँचते हैं, दिन भर काम किया और शाम को 4-5 बजे जो है वो आप उसी फ़्लाइट से वापस भी जा सकते हैं। तो 1 डे ट्रिप आपका बड़ा आसानी से लग जाता है। अब हम देखते हैं जनाब एयर सयाल जो मॉडल कराची एयर अडॉप्ट करने जा रही है वो एयर सयाल का मॉडल है, जो सियालकोट की बिजनेसमैन कम्युनिटी ने जिसको शुरू किया था 2020 में। वो इतना कामयाब हुआ कि अब उनके फ्लीट में 5 जहाज़ हैं। उन 5 जहाज़ों के साथ वो अभी दाएं बाएं जो है वो अपना उन्होंने जो कंट्रीज़ हैं वहाँ भी आना जाना शुरू किया एयर सयाल की जो फ़्लाइट्स हैं, लेकिन उसको मज़ीद एक्सपेंड कर रहे हैं और अब दुनिया के किस किस ममालिक में जाने का इरादा रखती है एयर सयाल। ये बड़ी खुश खबरी है पाकिस्तानियों के लिए क्योंकि हम देख रहे हैं कौमी एयरलाइन 34 जहाज़ों में से 17 तो वैसे ख़राब ग्राउंड हैं, जो 17 चलते हैं वो भी लोकली। अब कौमी एयरलाइन है, उसने कौमी मामला देखने, सखर भी जाना है उसने,
उसने गिलगित भी जाना है, उसने स्कर्दू भी जाना है, उसने एक आधी फ़्लाइट रहीम यार खान के लिए भी रखनी है, तो कोयटा भी जाना है। यहाँ पे पैसेंजर, बड़ा पैसेंजर है हमारे पास, बड़ी तादाद में, 24 करोड़ का मुल्क है। लेकिन क्योंकि कौमी एयरलाइन का ज़्यादातर फ़्लाइट ऑपरेशन इंटरनल ज़्यादा है, एक्सटर्नल क्योंकि मामलात भी ख़राब थे, यूरोप में हम वैसे बैन थे, यूएई वगैरह भी जाती हैं। तो अब जनाब ये मौका अच्छा देखते हुए एयर सियाल ने जो अपना फ्लीट है उसको 7 जहाज़ों पे जो है वो करने का फ़ैसला किया है। 2 एयरबस A320 जिनको बोलते हैं 180 पैसेंजर्स की इसके अंदर जो है ना कैपेसिटी होती है, वो नए लीज़ पे ले लिए हैं। दुबई में एग्रीमेंट भी हो गया। और जो नए डेस्टिनेशन एयर सियाल शुरू करने जा रही है उसमें जनाब चीन, चाइना, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी लोग वहाँ पे ख़रीदो फ़रोख्त के लिए जाते हैं। जिस मार्केट में जाए चाइनीज़ सामान आपको पड़ा हुआ है, ताजर जाते हैं। अमूमन अब तो बसेस भी शुरू हो गई। फैसल मूवर ने भी कुछ टाइम पहले बस स्टार्ट की थी जो बाय रोड चाइना तक जाती थी। और अब जनाब इन्होंने जनाब चीन का, मलेशिया है, श्रीलंका है, थाईलैंड एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, बड़ी तादाद में पाकिस्तानी वहाँ पे जाते हैं। तुर्की जो है, बरतानिया और कुवैत के एयरपोर्ट शामिल हैं। बरतानिया में अगर ये जाते हैं, PIA स्ट्रगल कर रहा है क्योंकि वहाँ पे जो यूरोपियन सेफ्टी एजेंसी है उसकी पाबंदियाँ ख़त्म हो गई हैं, लेकिन बरतानिया की जो वहाँ पे वजारत ट्रांसपोर्ट है उसने अभी तक अलाउ नहीं किया। अब एयर सियाल की कोशिश है कि बरतानिया के लिए भी सफ़र शुरू करें, और अगर ये करते हैं शुरू तो अब सियालकोट से अगर कोई फ़्लाइट जाएगी तो आप देखें कि मीरपुर, आज़ाद कश्मीर, ये सारे जो इलाके हैं वहाँ से GT रोड बड़ा करीब लगते हैं, वहाँ आप ईज़िली जा सकते हैं। लाहौर से ज़्यादा ईज़िली आप यहाँ पर जा सकेंगे, और डायरेक्ट फ़्लाइट अगर आपको मिलेगी, इस रीजन के बड़े लोग यूरोप में आबाद है, यूरोप के मुख्तलिफ शहरों में, अगर ये बरतानिया से शुरू होता है तो बड़ी अच्छी चीज़ होगी। उसके बाद देख रहे हैं कि सऊदीया वगैरह तो पहले ये जा रहे थे। तो पाकिस्तान में सिविल एविएशन की जो इंडस्ट्री है, जो एयरलाइंस हैं, इसमें बहुत ज़्यादा कह लें कि ये मुनाफाबख्श कारोबार बन चुका है। बहुत से लोग हैं जिन्होंने एयर ग्रीन के नाम से भी एक लाइसेंस ऑलरेडी कोई पार्टी ले चुकी है, नाम नहीं मैं सर्च कर रहा था किसके पास है। इसलिए दुनिया न्यूज़ की जो दुनिया और पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, इनके मियाँ के बारे में भी कहा जाता था, इन्होंने भी एक लाइसेंस ले रखा है। हम देख रहे हैं ब्लू वर्ल्ड सिटी, वो PIA लेने के ख्वाहिशमंद थे। तो और भी बहुत सारे बिजनेसमैन ऐसे हैं जो इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं। उसको तो छोड़ दें, जो बिजनेसमैन हैं, सिंध गवर्नमेंट भी कोशिश में रही है, मरियम नवाज़ भी इजहार कर रही हैं कि PIA को ही हम ऑन कर लें, और गंडापुर साहब भी मैदान में आ गए हैं कि KP हुकूमत भी PIA ले सकती है या कोई अपनी नई एयरलाइन शुरू कर सकती है। तो ये एक अच्छा कारोबार है। अगर ये इसमें एक्सपेंशन होगी, नए लोग आएंगे, मार्केट में कंपटीशन होगा, टिकट सस्ते होंगे, और टिकट सस्ते होंगे तो डेफिनेटली बेनिफिट किसको मिलेगा? एक आम शहरी, एक आम पाकिस्तानी को मिलेगा। थैंक यू सो मच।